पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कायराना आतंकी हमला करवाया है, जिन कट्टरपंथी आतंकियों ने धर्म पूछ पूछ कर लोगों को गोलियां मारी हैं, पर्यटकों को निशाना बनाया है, उसका जवाब देने की बारी और तैयारी अब भारत कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है कि उन आतंकियों और उनके आकाओं को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो उन्होंने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। भारत ने 5 बड़े फैसले सीसीएस की बैठक के बाद लिए हैं, लेकिन अब सिंधु वाटर ट्रीटी को कैंसिल किए जाने के बाद पाकिस्तान में जबरदस्त बौखलाहट देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के पीओके में बैठा आतंकी हाफिज सईद जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहा था कि मोदी तू पानी बंद करेगा तो हम तुम्हारी सांसें बंद करेंगे, इसका साफ सीधा मतलब ये था कि ये कायर आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल जो आतंकवाद को पनपाने में करता है, ये भारत के खिलाफ नफरती जहर घोलता है, ये इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देता है और जिसका इस्तेमाल भारत में आतंकवादी गतिविधियों में किया जाता है। अब इस पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद की बोलती बंद हो चुकी है क्योंकि भारत ने सिंधु वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया है। पाकिस्तान में इस वाटर ट्रीटी के कैंसिल होते ही हाहाकार मच गया है क्योंकि पाकिस्तान अब भूख और प्यास से तड़पने वाला है। आतंक को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान अब बर्बादी की कगार पर आ चुका है। पाकिस्तान में उद्योग धंधे ठप होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान में लगातार बिजली की सप्लाई जो है वो कट रही है और पाकिस्तान अब घुटनों पर आ चुका है। बता दें आपको कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत सरकार ने एक्शन लिया है, उसने न सिर्फ आतंकवाद की कमर को तोड़ने का एक फैसला बताया जा रहा है, बल्कि पाकिस्तानी हुकूमत में भी यहाँ पर बौखलाहट दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई है। उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में उन्होंने सिंधु वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर देना एक आतंकवादी और एक जंगी हमले जैसा बताया है। भारत ने जैसे पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दी हो, ऐसा ये फैसला शहबाज शरीफ ने बताया है और अब शहबाज शरीफ हाफिज सईद को भी आईना दिखाना शुरू कर चुका है। हाफिज सईद पर हमला बोलते हुए शहबाज शरीफ ने कहा है कि अब पाकिस्तान में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। उसने कहा है कि पाकिस्तान में पनप रहा आतंकवाद पाकिस्तान के लिए डसने वाला सांप बन रहा है, जो उसी की ज़मीन को इस्तेमाल कर रहा है और उसे ही बर्बाद कर रहा है। बता दें कि हाफिज सईद लगातार चाहे पाकिस्तान का फैसलाबाद हो या फिर पाकिस्तान का मीरपुर हो, तमाम पीओके के इलाके हों जहां पर करीब 40 से 50 आतंकी अड्डे हैं और वहां पर हर आतंकी अड्डे में 100 से 200 आतंकी ट्रेनिंग लेते हैं, जिनको लेकर के लगातार भारत की सुरक्षा एजेंसियां अब नज़र बनाए हुए हैं। वो हाफिज सईद अब पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गया है। बता दें कि पिछले दिनों अबू कताल जो कि पाकिस्तान में हाफिज सईद का करीबी माना जाता था, राइट हैंड माना जाता था, झेलम के इलाके में उस आतंकी अबू कताल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आई थी वो ये भी थी कि हाफिज सईद उस हमले में बाल बाल बच गया, वरना हाफिज सईद का भी खात्मा होना लाजमी था। बता दें आपको कि अबू कताल की मौत के बाद हाफिज सईद डरा सहमा हुआ और दुबक कर छिपा हुआ है। हाफिज सईद पाकिस्तान को छोड़कर कहीं विदेश भागने की फिराक में है। दरअसल बता दें आपको कि पाकिस्तान की गोद में पल रहे ये जहरीले आतंकवादी सांप भारत के खिलाफ जितनी नफरत फैला रहे हैं, उससे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा रहे हैं, क्योंकि भारत की सेना मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कमर कस चुकी है। सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों से भारतीय सरकार को समर्थन मिला है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ पर जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं ने एक साथ एक सुर में कहा है कि हम भारत के लिए लड़ेंगे, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में एक बड़ा यहाँ पर
कहीं ना कहीं जंगी ऐलान हो सकता है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऐलान कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने सोचा नहीं होगा ऐसा उसका हाल अब भारतीय सेना करने वाली है। भारतीय एयरफोर्स और नेवी की तरफ से समुद्र और आसमान में जबरदस्त तैनाती कर ली गई है। हरियाणा के अंबाला स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर 18 यहाँ राफेल विमानों को तैनात कर दिया गया है, जिनकी मारक क्षमता करीब 350 किलोमीटर है और 350 किलोमीटर घुसकर अंबाला से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह करने की क्षमता ये भारतीय ये सैनिक यंत्र करते हैं। और जिस तरीके की मिसाइलें इस्तेमाल की जा रही हैं वो पाकिस्तान के लिए अब आने वाले वक्त में काल बन सकती हैं, क्योंकि भारत के खिलाफ भारत निर्मित और विदेशों से आयातित एक बड़ी मात्रा का सैन्य सुरक्षा बल है, सैन्य सुरक्षा यंत्र है। भारतीय सेना के पास जिस तरीके की आधुनिक मिसाइलें हैं, आधुनिक टेक्निक के हथियार हैं, वो पाकिस्तान को महज चंद घंटों में ही धूल चटाने का मादा रखते हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान जो बौखलाया हुआ है, क्या पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ आतंक को लेकर सरेंडर करने वाला है। पाकिस्तान को बर्बाद करने की रणनीति भारत सरकार तैयार कर चुकी है और अब जल्द ही पाकिस्तान के खिलाफ सख्त सैन्य एक्शन लेने की तैयारियां की जा रही हैं। बता दें आपको कि पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 9 दिन का फ्यूल का भंडार है, यानी कि उनके पास जो ईंधन है, जो उनके वहाँ पर लड़ाकू विमानों और सैन्य वाहनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसकी क्षमता सिर्फ 9 दिन की है। 9 दिन के लिए यदि भारत पाकिस्तान के यहाँ पर जो सीमाएं बंद कर देता है, जिस तरीके से अटारी बॉर्डर और बाघा बॉर्डर को फैसला कर लिया गया है, उसी आधार पर समुद्री घेराबंदी करने की भी पाकिस्तान के खिलाफ तैयारी हो चुकी है। भारत समुद्र में यदि पाकिस्तान के कराची शहर की सप्लाई को ब्लॉक कर देता है तो पूरे पाकिस्तान में गहरा संकट छा जाएगा, पाकिस्तान बिलबिला उठेगा, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान से हाफिज सईद जैसे आतंकियों का खात्मा हो जाएगा जो भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलते हैं। बता दें आपको कि हाफिज सईद की पाकिस्तान में कोई लोकेशन नहीं मिल पा रही है। हाफिज सईद को लेकर ये सीधे तौर पर खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद अब अफगानिस्तान के बॉर्डर से विदेश भागने की तैयारी कर रहा है। हाफिज सईद को निशाना बनाने के लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार इंटेलिजेंस इनपुट ले रही हैं और ऐसे में जल्द ही खबरें सामने आ रही है कि पाकिस्तान के इस हाफिज सईद नामक सपोले आतंकी का खात्मा पाकिस्तान की धरती से कर दिया जाएगा। भारतीय सैन्य अधिकारी, भारतीय सुरक्षा जांच एजेंसियां लगातार चिन्हित कर रही हैं पाकिस्तान के उन आतंकी लॉन्चिंग अड्डों को जो पीओके में बसे हुए हैं, और उन लॉन्चिंग अड्डों से अब तबाही की खबर जल्द ही सामने आने वाली है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही।